Hello, I am Vinay Sri. Today we are reading The Fun They Had. वह मज़ा जो वे लोगों के पास था, मतलब उनके पास था, वह आनंद जो उन्होंने लिया था। फन, मौज मस्ती। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले कहानी को कुछ बिंदु है जिन पर फोकस करना है। द स्टोरी वी शैल रीड, जो कहानी हम पढ़ेंगे, इट्स सेट इन द फ्यूचर, जो भविष्य को वर्तमान समझ करके, भविष्य को आधार बना करके कहानी रखी गई है कि जैसे भविष्य चल रहा है अभी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जहाँ पर कि किताबें और विद्यालय जो कि अभी हम जानते हैं, देम उनको, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तो संभावना है कि फ्यूचर में किताबें अस्तित्व में नहीं होगी, शायद, परहैप्स। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य को, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो डायग्राम बना रखा है उससे तुम्हें कुछ आइडिया हो जाएगा, विचार आएगा। इन पेयर्स, पेयर बना करके, यानी कि जोड़े बना करके, समूह बना करके, दो दो के। डिस्कस 3 थिंग्स, 3 बातों पर डिस्कस करना है, चर्चा करना है। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, वे बातें, 3 बातें जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, बेस्ट अबाउट योर स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में। एंड 3 थिंग्स, और 3 बातें अबाउट योर स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में, तुम्हारे विद्यालय के बारे में। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको कि तुम बदलना चाहोगे। राइट देम डाउन, उन्हें लिख लें। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, रीड पढ़ा है, वर्ड्स शब्दों को, ऑन ए टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर, टीवी या कंप्यूटर के पर्दे पर। कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, ए टाइम, एक समय की, व्हेन, जब, ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, सारी किताबें कंप्यूटर में होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और तब कागज़ पर प्रिंट की हुई, छपी हुई किताबें बिल्कुल नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी किताबों को जो कंप्यूटर में होगी, कागज़ में प्रिंट की हुई नहीं होगी, क्या आप उनको ज़्यादा अच्छा पसंद करोगे, सवाल है। ये डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर से सीख रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, ये बच्चों के पढ़ने का रूम है, पढ़ने का, जिसमें वर्चुअल का मतलब है क्वालिटीपूर्ण, जहाँ सारे यंत्र लगे हुए हैं पढ़ने के। तो ये जो वेल उपकरण वाला जो रूम है पढ़ने का विद्यार्थी के लिए, जिसमें टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, माउस वगैरह, कीबोर्ड, ये सब जो चीज़ें, ये सब फैसिलिटी है, तो ये वर्चुअल क्लासरूम है। और ये भविष्य के विद्यालय की एक झलक है, जैसे सेंटर में लिखा हुआ है स्कूल ऑफ फ्यूचर। रोबोटिक टीचर, अब पढ़ाने के लिए टीचर भी इंसान की जगह रोबोट। और मूविंग ई टेक्स्ट, कंप्यूटर में चलते हुए पाठ। अब कहानी स्टार्ट है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने इवन रोड, यहाँ तक लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात्रि को, इन हर डायरी, उसकी डायरी में। अब क्या लिखा, ऑन द पेज हेडेड, पेज के हेड पर यानी शीर्षक पर तारीख जो थी 17 मई 2157, यानी कि जो समय है वो डायरी में तारीख लगाते हैं अपन, तो 17 मई 2157, 2157वां वर्ष। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, अब डायरी में उसने लिखा डेट डालने के बाद
कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, फाउंड। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब दादाजी छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, जब दादाजी छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको कहा था, बताया था, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरी, जबकि सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, तब वो कहानियाँ कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर छपती थी। दे टर्न्ड द पेजेज, वे लोग पेज को टर्न करते थे, मोड़ते थे, घुमाते थे। विच वर, जो कि थे, येलो, पीले पीले, एंड क्रिंकली, तुड़े मुड़े, सलवटोदार, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ही बुरा, फनी, मजाकिया टाइप, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, ऐसे शब्दों को जो कि स्टिल, एकदम बिना हिले डुले रहते हैं, इंस्टीड ऑफ मूविंग, मूव करने के बजाय, हिलने के बजाय, घूमने के बजाय, वे शब्द हिलते डुलते नहीं हैं। द वे दे वर सपोज्ड टू, जिस तरीके से वे पढ़ते थे, ऑन ए स्क्रीन, यू नो, तुम जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं और वे कैसे पढ़ते थे। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे पृष्ठ को, पेज को, टर्न बैक, वापस मोड़ते थे, पीछे मोड़ते थे, बैक टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो वही शब्द होते थे, ऑन इट, उस पेज पर, दैट इट हैड, जिस पर पहले थे, व्हेन दे रीड इट, जब वे उसे पढ़ रहे थे, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, गी, फिर आगे बढ़ते हुए, सेड, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब से पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, फिर तुम इसको पढ़ने के बाद क्या करते हो, थ्रो इट अवे, फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन में निश्चित रूप से ए मिलियन, यानी कि लगभग 10 लाख जो है, मिलियन किताबें हैं, 1 मिलियन निश्चित रूप से है, हैव हैड ऑन इट, एंड इट्स गुड, और फिर भी ये किताबें सब क्या है, गुड, अच्छी है, फॉर प्लेंटी मोर, और भी इससे अधिक के लिए, मतलब इसमें किताबें और भी अधिक हो सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी यही है, सैड मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और वह जो है कितने साल की है, 11 वर्ष की, और उसने इतनी सारी किताबें, टेलीविज़न में जो किताबें पढ़ते हैं वो टेली बुक, इतनी सारी उसने नहीं देखी है, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी है। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 वर्ष का है। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, यह तुमको कहाँ मिली, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना ही देखे पॉइंट किया, इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, इन द एटिक, अटारी में। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में, व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में है ये किताब, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को घृणा हो गई, नफरत हो गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो इसको पहले से भी कहीं अधिक उसको नफरत हो गई थी।
द क्यों होगी थी, क्योंकि इसका जवाब है द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, जो मैकेनिकल टीचर होता है उसको पढ़ाने वाला कंप्यूटर में, हैड गिविंग हर, उसको दे रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा के बाद परीक्षा, इन जियोग्राफी, भूगोल विषय में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह जो सवाल कर रही थी, प्रश्नों के जवाब दे रही थी, वो खराब से भी और ख़राब होते जा रहे थे। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, कब तक, जब तक कि उसकी मम्मी ने उसके सिर को नहीं हिलाया, सोरोफुली, बहुत दुखी होकर के, एंड सेंट फॉर, और बुलाया, द काउंटी इंस्पेक्टर, उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर को, देखने वाले को। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, उस क्षेत्र का जो निरीक्षक है, वह एक गोल छोटा आदमी था, विद रेड फेस, जिसका चेहरा लाल, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरा का पूरा ही जैसे कि डिब्बा हो, उपकरणों का यंत्र हो, विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके साथ में डायल करने वाले अंक लगे हुए और तारों से युक्त सारे उपकरणों के साथ में वह गोल आदमी था, राउंड लिटिल मैन। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी की तरफ देखते हुए, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर, तब उसने टुक द टीचर अपार्ट, टीचर को अलग किया। मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी को आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे आशा ये थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको नहीं आता होगा कि उसको वापस सही कैसे रखें, अगेन टुगेदर कैसे करें, शायद उसको नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह तो जानता था कि सब कैसे ठीक करते हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटा या इससे थोड़ा सा लगभग, देयर इट वॉज अगेन, ये वापस हो गया था, यानी उसने घंटे भर में उसको सही कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद ए बिग स्क्रीन, बहुत ही बड़ा, काला और भद्दा सा, विद ए बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़े पर्दे के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सारे पाठ दिखाए जा रहे थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था, मतलब कंप्यूटर जो ख़राब नहीं हुआ था, ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। इट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस हिस्से से मार्गी को नफरत थी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज द स्लॉट, वो था, एक जगह होती है, स्लॉट होता है जैसे कॉलम है, वेयर, जहाँ पर शी हैड टू पुट, उसको रखना पड़ता था, होमवर्क, यानी कि ऐसा जो कंप्यूटर में कॉलम होता है कि वहाँ अपने आंसर भरने होते हैं, फिलअप करने होते हैं, तो टेस्ट पेपर्स, और उसके टेस्टों के, उसकी जांच के जो प्रश्न पत्रों के जवाब लिखने होते थे कंप्यूटर में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, और उसको हमेशा लिखना पड़ता था, हैड टू पड़ता था, इन ए पंच कोड, पंच कोड यानी लिखने का जो एक तरीका होता है जिसको दबा करके लिखने वाले, जैसे कीबोर्ड के बटन दबाने पड़ते हैं, तो ऐसी जो बटनों को दबा करके लिखने की जो शैली होती है उसको कहते हैं पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, दे मेड हर लर्न, उन्होंने उसको सिखा दिया था ऐसे पंच कोड से लिखना, कब, जबकि वो 6 years old, 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था उसने उसके टेस्ट के जो नंबर थे वो नो टाइम, बिना समय लिए कैलकुलेट करके, गणना करके बता दिया कि कितने नंबर आए परीक्षा में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, एंड, जब उसने कार्य समाप्त कर लिया, एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, फिर उस इंस्पेक्टर ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है, मिसेज जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का जो भाग है, भूगोल का जो भाग है, उसकी जो गियर है, गति थी, वो ए लिटिल, थोड़ी सी, टू क्विक, ज़्यादा जल्दी हो गई थी, यानी कि ज्योग्राफी का भाग थोड़ा जल्दी चलने लग गया,
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड, मैंने धीमा कर दिया है, इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, इसको औसतन 10 वर्ष के बच्चे का जो लेवल होता है उस स्तर तक इसको धीमी गति का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, वास्तव में एक्चुअली में द ओवरऑल पैटर्न, जो सारा जो आधारभूत ढांचा है, पैटर्न है, ऑफ हर प्रोग्रेस, इसके प्रोग्रेस का, उन्नति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषप्रद है, सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि बच्चे के सीखने का स्तर संतोषप्रद है, अच्छा है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया, पेटेड किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो रही थी। शी हैड बीन होपिंग, क्यों, क्योंकि वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे इस कंप्यूटर का जो टीचर है इसको साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे। फॉर नियरली ए मंथ, और लगभग 1 महीना लगा था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि इतिहास का जो भाग था वह पूरे तरीके से ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो गया था। सो इसीलिए शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आईज, बहुत ही श्रेष्ठतापूर्ण नज़रों से, होशियार अपने आप को समझते हो वैसे। और जवाब है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सैकड़ों से भी सैकड़ों साल पहले ऐसा होता था। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने बड़े गौरवशाली ढंग से, श्रेष्ठतापूर्ण ढंग से जोड़ते हुए कहा। प्रोनाउंसिंग, बोलते हुए, उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, बहुत ही सावधानी से इस शब्द को बोला। सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा सा इस बोलने के ढंग से हर्ट हुआ, चोट हुआ, बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, मैं नहीं जानती किस प्रकार का स्कूल था। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उन सब समय पहले उनके जो किस प्रकार का स्कूल होता था मैं नहीं जानती हूँ। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उस किताब को पढ़ा। ओवर हिज शोल्डर, उसके भाई के कंधों के ऊपर से, यानी पीछे से। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन सेड, तब कहा, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड ए टीचर, उनके पास भी एक टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर था। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था जैसा अपना होता है। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टॉल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वैसे ही जैसे वो लड़कों और लड़कियों को बताता था थिंग्स, बातें। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनको प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वह बिल्कुल जानता है टीचर भी उतना ही। आई बेटचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, और मार्गी डिस्प्यूट यानी बहस के लिए, विवाद के लिए, प्रिपेयर्ड यानी तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन, एक अनजान आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर,
टॉमी ने हंसी के साथ चीखते हुए कहा, यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स, और सारे ही बच्चे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, और सारे ही बच्चे एक ही बात, एक ही जैसी चीज़ सीखते थे। श्योर, निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वे समान उम्र के हो तो। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक टीचर को दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है हर प्रत्येक लड़के या लड़की के दिमाग के लेवल के अनुसार। इट टीचेज, जो कि ये पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही। दे डिडंट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे। दैट वाई देन, उसी तरीके से तब। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को ये पसंद नहीं थी। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने फुर्ती से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट, क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी, दोज फनी स्कूल्स, उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में। दे वंट इवन हाफ फिनिश्ड, यहाँ तक कि उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था किताब को पढ़ना। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ, अब। सेड मिसेज जॉन, मिसेज जॉन ने कहा, नहीं अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, और यह संभवतया समय है। फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी, यानी कि टॉमी को भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं ये किताब थोड़ी और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे भी, हो सकता है। ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने नहीं चाहते हुए भी कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गया। द डस्टी ओल्ड बुक, धूल वाली पुरानी किताब, टग्ड, ठुसे हुए, बीनीथ हिज आर्म, उसकी आर्म के नीचे, बगल के नीचे। मार्गी वेंट, मार्गी गई, इनटू द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे में। इट वॉज राइट, जो कि कमरा कहाँ था, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके सोने वाला जो कमरा है उसके जस्ट राइट, यानी दाहिनी ओर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और पढ़ाने के लिए मैकेनिकल टीचर, मशीनरी अध्यापक, ऑन यानी चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और ये वही सेम समय पर, उसी समय पर हमेशा ऑन हो जाता था, चालू हो जाता था। एवरी डे, प्रतिदिन। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स। अब उसको पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जो छोटी लड़कियाँ होती है, लर्नेड बेटर, ज़्यादा अच्छा सीखती है, इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, अगर वे नियमित घंटे पढ़ाई करती है, अगर वे नियमित रूप से पढ़ती है तो छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा सीखती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, पर्दे की, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो लिट अप, वो रोशनी हो रही थी। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अंक गणित का लेसन इज ऑन द एडिशन, वह टॉपिक है एडिशन पर, जोड़ पर, और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जोड़ करेंगे किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का गृह कार्य जमा कराएं, इंसर्ट करें।
इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में, उचित खंड में। मार्गी डिड सो, मार्गी ने वैसा ही किया। विद द साई, एक आह भरते हुए, दुखी होकर के। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज ए लिटिल बॉय, जबकि उनके दादाजी भी छोटे बच्चे थे, तब जो स्कूल थे पुराने उनके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे पड़ोस के, केम आते थे, लाफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के आंगन में, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते हुए, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते हुए, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति पर, दे लर्नेड द सेम थिंग्स, और वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इस गृह कार्य के बारे में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और पढ़ाने वाले भी इंसान थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मशीनरी अध्यापक स्क्रीन के ऊपर फ्लैशिंग था, यानी चमक रहा था, प्रकाश डाल रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम भिन्न को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 1/2, 1/2, एंड 1/4, 1/4, डैश डैश डैश। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी। अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि कैसे जो है छोटे बच्चे निश्चित रूप से मस्ट जो है हैव लव्ड, पसंद करते होंगे, इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द फन दे हैड, उन बच्चों के बारे में जिन्होंने विद्यालय में जितना फन किया होगा, मजे किए होंगे। इसाक असीमोव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।